पुण्य का फल। किसी गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था केसर। वह बहुत ही आलसी था और मेहनत करने को पाप समझता था। इसलिए रात के समय में एक दो घरों में चोरी कर लेता था और जो कुछ हाथ लगता था उसी से अपना और अपने परिवार वालों का पेट भर लिया करता था। जब कभी कुछ हाथ न लगता तो एक पेड़ के नीचे बैठकर सिर पर हाथ रखकर रोने चिल्लाने लगता था। बदकिस्मती से 2-3 दिन तक केसर के हाथ कुछ न लगा। उसने सोचा कि अब मेरे पापों का घड़ा भर चुका है और मुझे कहीं जाकर डूब मरना चाहिए। सुना है मरने से पहले इंसान को अपनी इच्छाएं पूरी कर लेनी चाहिए। यह सोचकर केसर ने इधर उधर से 2-4 रोटियों का सामान जुटाया और चल दिया मरने के लिए। कुछ दूर चलने के बाद केसर को एक बड़ा सा तालाब दिखाई दिया। तभी उसके पेट में चूहे कूदने शुरू हो गए। तालाब के पास पहुंचकर केसर ने सोचा पहले रोटी बनाकर खा लेनी चाहिए, फिर डूबा जाएगा। केसर ने रोटी बनाकर खा ली। रोटी खाने के बाद उसे नींद आने लगी। उसने सोचा इतनी दूर से चलकर आया हूँ, कुछ देर सो लूँ फिर डूबूँगा। यह सोचकर केसर वही पेड़ की छाया में सो गया। कुछ देर बाद कौवों की काँव काँव सुनकर केसर की नींद टूट गई। अब तो ये कौवे भी मेरे मरने का इंतज़ार बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं ताकि इन्हें मेरा मीठा मीठा मांस खाने को मिल सके। यह सोचकर केसर तालाब की ओर चल दिया। किनारे पर पहुंचते ही केसर ने देखा कि एक रंग बिरंगी बहुत ही सुंदर सी मछली बिना जल के तड़प रही थी। आज तक जिंदगी में पाप ही पाप किए हैं, क्यों न मरते समय एक पुण्य भी कमा लिया जाए। यदि यमराज जी भी पूछने लगे कि पृथ्वी पर रहकर तुमने क्या अच्छा कार्य किया, तो कह दूंगा कि मरते समय मैंने एक मछली की जान बचाई थी। इतना सोचकर केसर ने उस मछली को उठाकर तालाब में डाल दिया। पानी में पहुँचते ही उस मछली ने एक सुंदर जलपरी का स्वरूप धारण कर लिया। तब उस सुंदर जलपरी ने कहा, तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहे मांग लो। केसर ने जलपरी को शुरू से लेकर अंत तक अपनी सारी कहानी सुना दी और यह भी बता दिया कि उसकी यहाँ तक मरने की नौबत कैसे आई। फिर सोचकर जलपरी से बोला, मुझे कोई ऐसी वस्तु दो जिससे मैं धन ही धन प्राप्त कर सकूं और चोरी करने जैसी आदतों को छोड़ सकूं। जलपरी ने केसर को फावड़ा और कुदाली देकर कहा, जाओ इससे जाकर अपनी भूमि पर खेती करो। तुम इतने जितना अधिक मिट्टी में चलाओगे उतनी ही अधिक से अधिक फसल होगी। उस फसल को बेचकर तुम जितना चाहे धन प्राप्त कर सकते हो। इतना कहकर जलपरी जल में समा गई। केसर ने सोचा यह जरूर मेरे पिछले जन्म के पुण्य का फल है। फावड़ा और कुदाली लेकर खुशी खुशी घर आ गया और खेती करने लगा। दोस्तों, मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर